मैं महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आज संत महात्माओं की यात्रा की इस कड़ी में आपको मैं महाराज जी से मिलाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करूँगा। और महाराज जी बाबा महाकाल जी की नगरी में मिले हैं मुझे। और ये बाबा महाकाल जी की नगरी वो है जिसका नाम, बाबा महाकाल जी का नाम सुनते ही हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक महाकाल नाम ही एक ऐसा है ना जिसका नाम लेने से ही व्यक्ति तर जाता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की नींव इस उज्जैन की पावन भूमि से रखी गई है। महाराज जी, मैं आपका शुभ नाम पूछूंगा। मेरा नाम श्यामदास महात्यागी उर्फ मनाली महाराज। जी जी, वैसे आपका जन्म कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से जन्म स्थान है? मेरा हरियाणा जी से, हरियाणा प्रांत में हुआ। जी जी, मैं हिमालय में रहा, उसके बाद मेरे गुरुदेव ने यहाँ उज्जैन में समाधि ली। जी जब से जी। मैं यहाँ उज्जैन नगरी में महाकाल की इच्छा से निवास करता हूँ। हाँ, तो उज्जैन में लगभग आपका कितना कार्यकाल हो चुका है? कितने कुंभ मेले से कितने वर्ष हो चुके हैं? 2015 में मैं आया यहाँ पर जी जी। और 2021 से, पिछले वर्ष से मैं यहाँ पे ही हूँ। जी जी। आप जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, जो साधना आध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं और उनकी भी लगन है कि ईश्वर की उन्हें प्राप्ति हो, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? संदेश यही है, सत्य सनातन धर्म को बचाना और सब जन जन में जाकर के इसका प्रचार करना। राम कृष्ण हरि गीता रामायण इनका प्रचार प्रसार होना। हर जन जागरूकता, घर घर में, गांव गांव में जन जागरूकता के लिए लोगों को समूह इकट्ठा कर करके अपने धर्म की जानकारी बच्चों तक, बूढ़ों तक, सब तक पहुंचाना है कि हमारा धर्म सनातन धर्म क्या है जी। और इसका कहाँ तक इसके सार है, क्या सूत्र है, सारा वेद पुराण सब कुछ इसी पे धैर्य है हमारी। अगर विश्व को सबसे बड़ी धरोहर बनाना चाहते हैं तो हमें दोबारा से रिटर्न लौटना पड़ेगा अपने वेद पुराणों की तरफ और आध्यात्मिक की तरफ। अगर हम इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो ये विश्व गुरु जरूर भारत देश बनेगा। उज्जैन के बारे में कुछ बताइए। उज्जैन के इस पावन धरा पे जो आपको साधना करने के लिए, धुनी रमाने के लिए और यहाँ महाकाल जी की सेवा करने का आपको जो सानिध्य मिला है, तो क्या महसूस करते हो आप? बस उनकी कृपा बरसती है। बाकी तो महाकाल की नगरी में यहाँ तो बड़े बड़े जादूगर और बड़े बड़े सिद्ध जी जी, यहाँ तो उनकी इच्छा से ही रहते हैं। जी बिल्कुल। बस उनकी कृपा है। मैं यहाँ पे उन्होंने मेरे को चरण में शरण दी तो मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। उन्हीं का तप करता हूँ और उन्हीं का नाम लेता हूँ दिन रात। जी जी जी। आपका क्या, हमने सुना है कि आप एक ही टाइम थोड़ा फलाहार करते हो, बाकी भोजन नहीं करते हो। कितने वर्षों से ये आपने आरंभ किया है? ये मैंने 98 से भोजन का त्याग किया। गुरु पूनम के दिन से आज तक मैं अन्न का आहार नहीं करता हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल दूध ही पी करके रहता था, और मेरे गुरुदेव ने थोड़ा बोले फलाहार बनाया कर, शरीर में कुछ अगर साधना करनी है, तपस्या करनी है तो शरीर में कुछ ना कुछ ईंधन डालना जरूरी होता है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और गुरु ही ईश्वर तक मिलने की प्रथम और अंतिम सीढ़ी होती है। तो आप आपके श्री गुरुदेव जी का नाम आप बताना चाहो। मेरे गुरुदेव का नाम श्री श्री 1008 महंत कमलदास महात्यागी जी, सत्यनारायण मंदिर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। जी जी। वहाँ पे उन्हीं का शरीर हिमाचल में जन्मे जी और वहीं महंत बने और उज्जैन में नौन्यावंतिकापुरी में शरीर अपना समाधि। कम शब्दों में आप गुरु की महिमा के बारे में बताइए कि क्या होते हैं गुरु, या एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? गुरु तो बहुत बड़ा संसार का प्रकाश है, पर मैं उसको छोटे रूप में बताना चाहूँगा। जी जी। कि गुरु वो होता है जो गुरूर को खत्म करता है हमारे को, और हमको अंधकार में प्रकाश, एक दिव्य ज्योति प्रदान करता है। जी, जिससे हमारे इस ब्रह्मांड में सारे धर्म कर्म विकसित होते हैं और हमारे धर्म के प्रति रुझान होता है। जब तक गुरु नहीं होता है तो हम भटकते। बिना गुरु के निगुरा का भजन कहीं नहीं जाता है। और जो गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम, गुरु के मार्गदर्शक से जो लोग भजन करते हैं, उनका भजन उनके इष्ट तक जाता है और उनके इष्ट के द्वारा पार ब्रह्म नारायण को जाता है। आपका सपना क्या है गुरुदेव जी? मेरा सपना यही है कि घर घर जाकर के पूरे भारत देश में जन जागरूकता करूं और भूखे को अन्न और प्यासों को पानी। बिल्कुल, बस यही और धर्म। आप, हमारे जो दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, इनसे कुछ विशेष अनुरोध जो सनातन धर्म के लिए आप करना चाहोगे? बस यही मैं जागरूकता करना चाहता हूँ कि हर इंसान को, जितने भी हमारा देश है, हिंदू
हिंदुत्व जो सत्य सनातन धर्म है जिसको हम लोग मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा, त्रिपदी, पर उसके लिए अग्रसित होना, वेदों का अध्ययन करना, हमारी दैविक त्रिपदी ऋषि परंपराओं को समझना और उनके द्वारा गुरु बनाना, और गुरु बना करके अपना धर्म कर्म सब कुछ समझ करके इस धर्म को और धर्म के प्रति रास्ते पे चलना। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान मानवता से चलेगा यही सबसे बड़ा धर्म है। भाइयों, धर्म प्रचार प्रसार मंच प्रमुख रवींद्र मानकर, आज आपको संत महात्मा जी से मिलाया मैंने, और सनातन धर्म से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हमेशा मेरा चैलेंज रहा है किसी भी चीज़ पे कि आध्यात्म में वो शक्ति है, साधना में वो शक्ति है जहाँ विज्ञान भी फेल है। हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से विज्ञान है, न कि विज्ञान से सनातन धर्म है। इसीलिए आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं, ऐसा कोई दुनिया का प्रश्न नहीं जिसका सनातन धर्म में जवाब नहीं है। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सनातन धर्म को मानते हो, चाहते हो, और सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था और विश्वास है, तो आप बिल्कुल, अगर योग्य सदगुरु की शरण में आप जाते हो, आप दिव्य दृष्टि प्राप्त गुरु की शरण में जाते हो, तो बिल्कुल ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर का मार्ग थोड़ा सा दुर्लभ है, मतलब कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है विषम परिस्थितियों में कि क्या हमें ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सतत प्रयास, औसत के नियम पे काम करने वाला, मतलब एक चींटी के जैसे हमारा संकल्प है कि हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर के लिए जीना है, ईश्वर ही हमारी अंतिम इच्छा है, तो आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा। और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा आध्यात्म के बारे में ज्ञान दिया। वैसे महाराज जी ने आज जो बताया, इसके पहले भी आप सभी देख रहे हो कि बहुत सारे संत महात्माओं की बातें मैं आप तक लेके आया हूँ। मेरा कार्य ही है, धर्म प्रचार प्रसार मंच का काम ही है कि जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म विज्ञान को समझते हैं, जो प्रैक्टिकल रूप से उसके बारे में जानते हैं, उन्हीं लोगों को हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सनातन धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान जनहित में प्रचारित करें और जनमानस का हमारे सनातन धर्म के माध्यम से कल्याण हो। जय महाकाल।